नमस्कार दोस्तों आज हम बात करेंगे इम्प्लांटेबल कोलामर लेंस ICL जिसको बोलते हैं। ये ICL क्या है? जब हम बात करते हैं चश्मा उतारने के ऑपरेशन की तो उसमें हम बहुत सारे नाम सुनते हैं और जब हमें उन सब लेज़र तकनीकों से भी जवाब मिल जाता है तो हमारे डॉक्टर हमें बताते हैं एक नया नाम जिसको हम ICL या एक लेंस बोलते हैं। तो ICL दोस्तों होता क्या है? ICL एक बायोकम्पैटिबल लेंस है। बायोकम्पैटिबल का मतलब है जो हमारा शरीर जिसको अपना मान के उसको अंदर सुरक्षित रख लेता है, उसके अगेंस्ट रिएक्ट नहीं करता, तो इसको बायोकम्पैटिबल बोलते हैं। तो ये एक खास किस्म का बहुत पतला बायोकम्पैटिबल लेंस है जिसको हम अपने पेशेंट या अपने मरीज की आंख के अंदर जो भगवान ने उसको लेंस दिया है और जो उसका ब्राउन हिस्सा है जिसको हम आइरिस बोलते हैं, उन दोनों के बीच में हम उसको उस पतले लेंस को डाल देते हैं। अगर मैं सरल भाषा में आपको समझाऊं तो जैसे कोई भी आदमी जब चश्मा पहनता है वो एक कॉन्टैक्ट लेंस कभी कभी इस्तेमाल ज़रूर करता है, चाहे वो शादी पे हो, चाहे किसी पार्टी के लिए हो या किसी जॉब के लिए हो। तो अगर वो लेंस को सुबह लगाना होता है और शाम को उतारना पड़ता है, तो ICL एक ऐसी तकनीक है जिसमें उस लेंस को अंदर परमानेंट फिट कर दिया गया है, उस जगह के अंदर जहां पे वो अपने भगवान के दिए लेंस के ऊपर टिक कर हमें साफ दिखाएगा। तो सरल भाषा में ये इम्प्लांटेबल कॉन्टैक्ट लेंस भी कह सकते हैं, एक कॉन्टैक्ट लेंस जिसको अंदर परमानेंट फिक्स कर दिया गया है। दोस्तों ये किस में डालते हैं और हम इसको क्यों, इसका इजाद हुआ है? ये लेंस जो है ये कोई भी उम्र का आदमी डलवा सकता है, बट कम से कम उसकी उम्र 18 साल और तकरीबन 40 से 45 साल की एज उसकी अपर लिमिट होती है, बिकॉज उसके बाद हमें नज़दीक के चश्मे की ज़रूरत पड़ जाती है। तो उसके लिए हम नए ऑल्टरनेटिव जिसको RLE बोलते हैं, प्रेस बायॉन्ड बोलते हैं, उन तकनीकों का इस्तेमाल करते हैं। तो ये 18 से 40 से 45 की उम्र के जो लोग हैं उनमें मैक्सिमम यूज़ किया जाता है। जिन लोगों की पुतली या कॉर्निया इतना अच्छा नहीं है कि उनके ऊपर लेज़र तकनीक से उनका चश्मे का नंबर उतारा जाए, या फिर उनका नंबर ही इतना बड़ा है, जैसे किसी का नंबर 10, 11, 12, 15, 18, 20 इतना बड़ा नंबर है जिसको लेज़र तकनीक से ठीक नहीं किया जाता, या फिर जिनके लेज़र करने के बाद पुतली पे उनकी पुतली जो है आगे जाके पतली हो सकती है या उसमें और नुकसान हो सकता है। तो ये 3 कैटेगरी के पेशेंट हैं जिनमें हम ICL का इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों सबसे पहले जब हम ICL की बात किसी भी मरीज से करते हैं तो उसका पहला सवाल होता है कि सर मेरा लेज़र नहीं हो सकता, सर मेरा आप लेज़र ही कर दीजिए। तो उनको ये लगता है कि जो ICL विधि है ये कोई बहुत कॉम्प्लेक्स या बहुत एक अलग विधि है जिससे उनको पता नहीं क्या हो जाएगा, और लेज़र एक बहुत सही विधि है। तो दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहूँगा, कोई भी चश्मा उतारने की तकनीक वो आपकी आंख की बनावट के ऊपर निर्भर करती है। तो उसमें चाहे वो लेज़र हो, चाहे वो ICL हो, चाहे वो RLE है, PRK, हम कोई भी तकनीक इस्तेमाल करते हैं वो निर्भर करेगा कि आपकी आंख की बनावट कैसी है और आपकी आंख के ऊपर उस तकनीक के बाद क्या असर पड़ेगा। दोस्तों लेसिक विधि जो है उसमें हम हमारी जो आंख की पहली लेयर है जिसको हम कॉर्निया बोलते हैं उसकी शेप को चेंज करते हैं। जो ICL है उसमें हम आपकी पुतली को नहीं छेड़ते, एक छोटे से सुराख में से एक लेंस को अंदर इम्प्लांट कर देते हैं। तो फिर आपका सवाल ये होगा कि सब में हम ICL क्यों नहीं करते? दोस्तों लेसिक और ICL 2 विभिन्न प्रोसीजर हैं, दोनों के अपने अपने रिस्क हैं, किसी का एक अलग रिस्क है, दूसरे का अलग तरह का रिस्क है, बट दोनों आपके लिए सेफ प्रोसीजर हैं अनटिल एंड अनलेस आपकी जो आंख की बनावट है वो क्या कहती है उसके ऊपर ये निर्भर करता है हम आपके लिए कौन सा प्रोसीजर चूज करते हैं। अगर हम आप पे लेसिक करते हैं तो आप में कॉर्निया रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन का रिस्क है। अगर हम आप में ICL करते हैं तो उसमें आंख के अंदर सफेद मोतियाबिंद का बनना या प्रेशर का बढ़ना या सूजन का आना वो अपने रिस्क हैं जो बहुत कम मात्रा के लोगों में पाए जाते हैं।
ये रिस्क जो है इनको कवर करने के लिए एक अच्छे से आपको ऑपरेशन से पहले जो आपकी जांच करते हैं, उस जांच के लिए जो मशीन्स यूज़ करते हैं, जो आपकी मेजरमेंट्स ली जाती हैं, वो बहुत सटीक और बहुत अच्छे से होनी चाहिए, तभी आपको ऑपरेशन के बाद बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं। सो दोस्तों, संक्षेप में मैं ये कहूँगा कि सही विधि का चुनाव आपकी आंखों की बनावट को देख के, उसके बाद उसकी पूरी जांच करना, और तीसरी बात, जो भी हम तकनीक या विधि इस्तेमाल कर रहे हैं उसको संपूर्णता और सक्षमता से एक सर्जन का निभाना। जब ये तीनों चीजें मिलती हैं तब जाके आपको रिजल्ट मिलते हैं, जिसके बाद आप बोलते हो वाओ डॉक्टर साहब मजा आ गया। दोस्तों, अक्सर जब हम किसी को आईसीएल के लिए सलाह देते हैं तो वो कहते हैं डॉक्टर साहब इसमें दर्द बहुत होगा, ये तो लेज़र से बहुत अलग है। तो मेरा जवाब है बिल्कुल भी नहीं। ये बिल्कुल सरल प्रोसीजर है। जितना टाइम हमें एक लेज़र में लगता है, मतलब 10 से 15 मिनट, इतने टाइम में ही आपका सेम लेंस डल जाता है। इसका रिकवरी टाइम भी सेम है। 1 हफ्ते के बाद पेशेंट अपनी सारी एक्टिविटीज़ कर देता है। उसको 80 से 90% विजन ऑलमोस्ट नेक्स्ट डे आ जाती है, और 3 से 4 दिन में वो तकरीबन अपनी नॉर्मल विजन पे पेशेंट आ जाता है। ऑपरेशन में कोई भी दर्द नहीं होता है। आपकी आंख को एक ड्रॉप से सुन किया जाता है, कोई इंजेक्शन नहीं लगता है, कोई दर्द नहीं होता है। सिर्फ आपको एक लाइट में 10 से 15 मिनट के लिए देखना है। इतना सरल प्रोसीजर है। और इस पे जो खर्चा आता है, जो कॉस्ट पड़ती है, वो वेरी करती है हम कौन से टाइप का लेंस यूज़ करते हैं, और उसमें वो सिलेंड्रिकल है या स्फेरिकल लेंस है। तो वैरायटी ऑफ लेंसेज हैं, पर तकरीबन मोटा मोटा इसकी कॉस्ट 90,000 से लेके 1,90,000 तक जाती है, डिपेंडिंग अपॉन द प्रोसीजर एंड द लेंस यूज्ड।